हेलो फ्रेंड्स, सिविल डायरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में हम बार बेंडिंग शेड्यूल जब आप बनाते हो तो आपको एक बेसिक नॉर्मली आपको क्या जानकारी मालूम होना चाहिए उसके बारे में आज का वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने जो दिख रही है ये शेड्यूल है। ठीक है, ड्राइंग जो है बिल्डिंग की शेड्यूल है। और एक होना चाहिए आपको लेआउट प्लान। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लेआउट प्लान शो नहीं कर रहा हूँ। ओके। और सेकंड होता है आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग, जो पार्ट का आप यूज कर रहे हो, जैसे कि स्लैब का, बिल्ड का, जब भी कोई भी आप एक काम करते हो तो उस एरिया का आर्किटेक्चर भी ड्राइंग आपको इम्पोर्टेंट है। जब भी आप शेड्यूल निकालते, बीजीएस निकालना होता है, पार्ट बिल्डिंग शेड्यूल, तब आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग और आपको जो लेआउट प्लान, शेड्यूल प्लान, सेक्शन प्लान, ये सब एलिवेशन, ये सब मालूम होने इम्पोर्टेंट है। वो सब ड्राइंग आपके साथ में लेके ही बीबीएस लेना करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और एक आपको बेसिकली बताना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आप मतलब बीबीएस बना रहे हो तो आप ड्राइंग जितनी होती है, ड्राइंग तो आप पढ़ लेते हो, उसके राइट साइड वाला पार्ट आपका जितने भी ड्राइंग्स होती है उसके राइट साइड वाले पार्ट होते हैं नोट्स। तो नोट्स को आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। सबसे पहले नोट्स को आप पढ़ लेने का, जितना भी नोट्स होती है ड्राइंग में वो आपको पूरी पढ़ के लेना इम्पोर्टेंट है। इसमें सब कुछ बातें ज्यादातर ज्यादा टिपिकल दी जाती है। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा कि आपका कॉन्क्रीट ग्रेड कौन सा है। ठीक है, कॉन्क्रीट ग्रेड हमें क्यों लगेगा बीबीएस के लिए, तो उसके लिए बात है कि दोस्तों अपना जो कॉन्क्रीट ग्रेड है उसी के माध्यम से हमें लैपिंग करना होता है। ठीक है। उसके बाद में स्टील ग्रेड कौन सा है वो आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए नोट्स में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नॉर्मली कवर कितना होना चाहिए, आपको कवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें दिया गया है फुटिंग, राफ, फिटरिंग वाल, शेयर वाल, कॉलम, लिफ्ट, पर्दी, बीम और स्लैब, ये सब चार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो ये सब नोट्स पढ़नी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद में देखिए यहाँ बहुत सारे नोट्स है, इसमें मैं नॉर्मली आपको बताना चाहूंगा फटाफट। जैसे कि आपकी बीम 750 डेप्थ है तो उसके बाद में आपको जो दो पेज बार लगाना होता है वो भी आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको कौन से क्लाइंट से वो बात करके, देखिए यहाँ पर ऑफिस दिखा है, ओवर ऑफिस, यानी आपको साइट में क्लाइंट को बताना होगा कि 750 का बिल दे पा रहा है और बिल पेज बार दिया नहीं शेड्यूल में, तो आपको उस टाइम में लिखा के लेना होगा कि कौन सा डाया का दो पेज बार यूज कर लेना है। ओके। उसके बाद में दोस्तों देखिए जैसा कोई कंबाइंड पोटेंशियल भी उससे बाद में जब लगेगा तो एक्स्ट्रा जो आपका मतलब बार है, बार का जो एंकरिंग है, जो एक्स्ट्रा टॉप जो है आपका कैंटिलीवर स्लैब, कैंटिलीवर बीम बीम, तो कैंटिलीवर बीम की जो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कैंटिलीवर बीम का जो टॉप का एक्स्ट्रा बार है वो कितना लेना है, तो डबल लेके प्लस 230 लेना है। और एक है एलडी, यानी 50D है, प्लस 230 लेना है। विच वन द ग्रेटर, जो आपको ज्यादा है वो लेना है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में कॉलम की जो एंकरिंग है, मतलब जो बीम की जो टॉप और बॉटम के बार्स है उसकी एंकरिंग जो है एंड में 300 मिनिमम होना चाहिए, सपोर्ट मिनिमम एंड होना चाहिए 300 का, ये लिखा गया है। हर साइड में अलग होता है, एलडी प्लस 10D होता है, एलडी होता है। ठीक है। तो इस ड्राइंग का अलग है, जो भी आप काम करते हो उसी ड्राइंग का कंसर्न का उन्हीं का फॉलो करके हमें काम करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद में ये सब आपका कॉन्क्रीट कितना मतलब शटरिंग के बारे में है। उसके बाद लैपिंग, ये देखिए हमारा ग्रेड कौन सा है स्टील का, 500। ठीक है, डी यानी बार डाया। उसके बाद में यहाँ ग्रेड लिखा है, बीम लिखा है, कॉलम्स लिखा है, यानी बीम जो है बीम के मध्य यानी हॉरिजॉन्टल हो गया और कॉलम्स और वॉल यानी वर्टिकल पोर्शन हो गया। तो ये आपको माइंड में रख लेना है कि आपका मेन बीम बोला तो स्लैब भी आ गया, तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन में आपका ये वाला लैपिंग लाइन ऊपर वाला कॉलम लाइन होगा और इसकी जो कॉलम और वॉल का होगा वो नीचे वाली लाइन होगी। ठीक है, इस लाइन का जो है आपको लेना होगा, ये वर्टिकल पोर्शन ऊपर वाला है वो हॉरिजॉन्टल पोर्शन, इसमें लैपिंग करना होगा। और जो भी आपकी लैपिंग होगी वो स्टैगर्ड होनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉलम्स और मिड जोन में होनी चाहिए, वो आपको बताया गया है।
और डाया यानी क्या आपको शॉर्ट वगैरह ये छोटा छोटा आपको यहाँ दिया है। एच टी यानी जो आपके यहाँ दिया गया होगा, देखिए जैसे कि एच टी दिया है ना, 8 HT, यानी 8 HT का मतलब क्या है, TMT, मतलब TMT फॉर TMT स्टील, उसके लिए वो दिया गया है। और ऐसा अब ये जो दिया गया है उसका सिंबल क्या है, देखिए मिड स्टील, ऐसे शॉर्ट स्टील, एस लॉन्ग स्पैन, जैसे LS नहीं दिया इसमें LS लिखा होगा तो लॉन्ग स्पैन, शॉर्ट स्पैन, इसके लिए दिया गया है। ठीक है, HB यानी हेडन बीम, हेडन बीम जो आपको वहाँ यूज करते हैं ना, हेडन बीम जो आप स्लैब में कराते हैं वो वाला, ये सब इसके नोट्स अंदर में दिया जाता है। ठीक है, ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेना। ठीक है, स्लीव बीम जो भी है मिड, और एक बात है ये देखिए, जो सेक्शन है, सेक्शन स्लैब की जो सेक्शन है वो भी यहाँ पर देखिए दिया गया है। जैसे कि आपका एंड में होगा तो L/7 बेंटअप उठाना है, कंटिन्यू में होगा तो L/5 बेंटअप उठाना है। ठीक है, उसके बाद में यही मान लीजिए हमारा यहाँ जो हमारा स्टील है यहाँ पर बेंटअप L/5 उठाने के बाद ऊपर उठ जाता है, तो बीम पे रेस्ट खत्म करके नहीं दिलाना है, आगे जाके L/4 लेके जाना है। सी वाला नंबर वाला बात, ये देखिए यहाँ से सी लिखा के ऐसा होके डाउन, डाउन से सीधा यहाँ, यानी मैं यहाँ से फिर से दिखाता हूँ, यहाँ सी, यहाँ से सीधा गया L/5 में बेंटअप उठा ऊपर गया, फिर यहाँ से आगे वाला गाला में L/4 आ गया, और इस वाला में भी सेम पोजीशन, क्योंकि L/5 और कंटिन्यू है इसके लिए, तो यहाँ से इधर आ गया, यहाँ बेंटअप उठा ऊपर चला गया सीधा आगे वाला गाला में L/4। ये इंपॉर्टेंट है इस स्लैब सेक्शन डिटेल्स से। ठीक है, थ्रू कंटिन्यू स्लैब के लिए एंड होगा तो L/7 और कंटिन्यू होगा तो L/5 है, और टॉप का एंड खत्म करना होगा तो L/4 में खत्म करना होगा। ठीक है, ये सभी जगह टिपिकल है। उसके बाद में आपको जो आपको अपवर्ड लंब बीम होता है, ठीक है ना, अपवर्ड लंब बीम होती है, ये अपवर्ड लंब बीम के लिए, ये देखिए ये मेन बीम होती है, मेन बीम का स्ट्रक्चर अपवर्ड लंब के लिए, और थोड़ा सा कॉर्नर है जो इसका बाथरूम संक एरिया में जाता है, इसके लिए ऐसा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका टिपिकल एंड डिटेल्स, टिपिकल जो एंड डिटेल्स होगा तो उसके लिए एक स्टील कैसे देते हैं वो दिखाया गया है। तो यहाँ जो आपकी बीम जितनी फिक्सिंग करती है, अब जितने बीम है तो बीम की जो स्टील है रेनफोर्समेंट है वो कैसे मतलब फिक्सिंग करना होता है, तो वो यहाँ दिया गया है। देखिए एंड होगा तो मिनिमम एल 300 का देना है, और आगे जाके यहाँ पर देखिए कंटिन्यू दिखाया है, यानी इधर आपको कॉलम आउटर पेज तक लेके गया है, और इसका भी कॉलम आउटर पेज तक दिया है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर भी अलग अलग दिया है, यानी ये कॉलम कॉलम टू कॉलम आउटर पेज तक दिया गया है। जो मान लीजिए यहाँ LD दिया रहता तो LD हमें इंस्ट्रक्शन लेना है, इसका भी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए 300 का कॉलम है तो आप यहाँ पर 300 एंट्री नहीं कर सकते, 25 का बार, 25 का बार, तो ऐसे टाइम में आपको यहाँ लिखा के रखना अपने पास में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ कैंटिलीवर पोजीशन, जो कैंटिलीवर के लिए आप ब्रैकेट आते हैं तो उसके लिए ये वाले यूज करते हैं। ठीक है, इसमें नहीं समझ में आ रहे डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन लिखा के लीजिएगा। जैसे ये कैंटिलीवर की जो नोट्स थी, तो देखिए 10 नंबर वाली नोट्स, एक्स्ट्रा टॉप बार और सपोर्ट लेंथ, ये वाली नोट्स आपको पढ़ के एकदम ड्रॉ पेज करके इसमें लिखा के लीजिएगा, डायरेक्टली आपका बन जाएगा। सेकंड यहाँ पे देखिए यहाँ टिपिकल कैंटिलीवर बीम डिटेल्स, टिपिकल कैंटिलीवर बीम डिटेल्स, यानी आपका जो 1 बार होगा वही आपको यहाँ दिया गया है। देखिए बॉटम का बार होगा तो यहाँ आउटर बेस तक खत्म कीजिएगा, और टॉप का होगा तो देखिए ये यहाँ पर देखिए दिया गया है टॉप बार लेंथ L1 प्लस L1 प्लस 200 पीस, यानी जो बाहर गया है L1, फिर यहाँ से अंदर आया L1 प्लस 200 पीस, इतना हमारा आ गया है, वो हमें इतना लेना इम्पोर्टेंट है, टिपिकल दिया है। ये ए सेक्शन ड्राइंग का यानी टॉयलेट और बाथरूम का जो संक है वो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में वही जो संक यहाँ पर आता है बीम में, ये बीम जो देती है, देखो बीम ऐसा आने वाला है तो वो वाला यहाँ पर इसको टिपिकल डिटेल्स दिया गया है। और यहाँ पर सज्जा, हमारा सज्जा जो बिल्डिंग पार्ट में दिया गया है, तो इसके यहाँ पर कॉर्नर में दिया गया है कि डिटेल्स। ऐसे ही बहुत सारे जब भी आप नया प्रोजेक्ट बना मतलब चालू करते हैं तो उसमें क्या होता है आपको बहुत सारे डाउट होते हैं, तो उसके लिए
स्पेशली 2-3 ड्राइंग्स होती है जो डिटेल्स में आपको इसमें ही सब कुछ वहां पर दिया जाता है, तो उसके हिसाब से हमें इम्पोर्टेंट है कि आपको कैसे वर्किंग करना है। आपको नोट्स पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, और डिटेलिंग का जो भी ड्राइंग होगी वो आपको कंसल्टेंट से लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप डायरेक्टली कंसल्टेंट से नहीं ले सकते, आपके क्लाइंट को आप बोलना होगा, क्लाइंट आपको आगे कंसल्टेंट से बात करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों कभी भी याद रखना, वीडियो जब भी बनाते हो तब आपको जो भी ड्राइंग होगी उस ड्राइंग के राइट साइड वाला पार्ट नोट्स वो आपको पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और सेकंड जो है वो आपकी जितनी भी डिटेलिंग ड्राइंग होगी उसकी स्टडी कर लेना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं बेसिक आपको बताना चाहता था। और थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, अपने और चैनल को सब्सक्राइब करना।